अगर संकट से बचना चाहते हो तो कमेंट में जय मां दुर्गा जरूर लिखना। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो ये दो काम जरूर करना, सारे संकट सारी गरीबी दूर भागेगी। जानिए श्राद्ध का महत्व और क्यों जरूरी है श्राद्ध कर्म। श्राद्ध न करने वालों अथवा इसका उपहास उड़ाने वालों पितृ उनका ही रक्तपान करते हैं, जिसके कारण परे परिवार को नाना प्रकार की व्याधियां घेरे रहती हैं, उनके घर दरिद्रता व्याप्त रहती है। श्राद्ध पक्ष 2023 इन तिथियों पर श्राद्ध करने से मिलेगी पितृदोष से मुक्ति। धार्मिक मान्यता के अनुसार दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी गई है। पितृपक्ष में पितरों का आगमन दक्षिण दिशा से होता है। श्राद्ध पर्व आरंभ हो चुका है। इस अवधि में पितृलोक से सभी पितर पृथ्वी लोक में अपने अपने परिजनों के यहाँ पधार कर उनके द्वारा किए गए श्राद्ध तर्पण आदि का भोग करते हैं। जो प्राणी इस पक्ष में श्रद्धा भाव से अपने पूर्वजों का तिलांजलि पिंडदान तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराता है, उनके पितृ प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देकर अमावस्या के दिन अपने अपने लोक चले जाते हैं। श्राद्ध न करने वालों अथवा इसका उपहास उड़ाने वालों के पितृ उनका ही रक्तपान करते हैं, जिसके कारण पूरे परिवार को नाना प्रकार की व्याधियां घेरे रहती हैं, उनके घर दरिद्रता व्याप्त रहती है। ब्रह्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि श्राद्ध न कुरुते मोहात् तस्य एक पिबन्ति ते, अर्थात जो संतानें अमावस्या तक के मध्य अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करते, उनके पितर श्राद्ध की प्रतीक्षा करके अपने परिजनों को श्राप देकर पुनः पितृलोक चले जाते हैं। श्राद्ध कर्म के द्वारा ही प्राणी पितृऋण से मुक्त हो सकता है, इसीलिए शास्त्रों में श्राद्ध करने की अनिवार्यता कही गई है। जीव मोहवश इस जीवन में पाप पुण्य दोनों कृत्य करता है। पुण्य का फल स्वर्ग है और पाप का नरक। जन्म जन्मांतर में अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म फल के अनुसार स्वर्ग नरक का सुख भोगने के बाद जीवात्मा पुनः 84 लाख योनियों की यात्रा पर निकल पड़ती है। आठ पुत्र पौत्रादि का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने पिता तथा पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक ऐसे माता शास्त्रोक्त कर्म करें, जिससे उन मृत प्राणियों को परलोक भी सुख प्राप्त हो सके। शास्त्रों में मृत्यु पश्चात अर्धदैहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशाह, सपिंडीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्म विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित कहा गया है। श्राद्ध कैसे करें? जिस दिन आपके पितृ की श्राद्ध तिथि हो, उस दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर तक की अवधि के मध्य ही पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करें। इसके लिए दूध, गंगाजल, मधु, वस्त्र, कुश, तिल अभिजित मुहूर्त मुख्य रूप से अनिवार्य तो है ही, तुलसी दल से भी पिंडदान करने से पितर पूर्ण रूप से तृप्त होकर कर्ता को आशीर्वाद देते हैं। तर्पण के समय सर्वप्रथम निमंत्रित ब्राह्मण का पैर धोना चाहिए। इस कार्य के समय पत्नी को दाहिनी तरफ होना चाहिए। जिस दिन पितरों का श्राद्ध करना हो उस तिथि के दिन तेल लगाने, दूसरे का अन्न खाने से बचना करना चाहिए। पितृ गायत्री और पंचबली मंत्र। पितृपक्ष में अथवा प्राणियों की मृत्यु के पश्चात पितृ गायत्री मंत्र का जप करने अथवा करवाने से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है। अथ यथा संभव यह पितृ गायत्री मंत्र कुदेवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः करवाकर कर गौ, श्वान, कौए, देव और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। गोबली गाय के लिए पत्ते पर गोभे नमः मंत्र पढ़कर भोजन सामग्री निकालें। श्वानबली कुत्ते के लिए भी द्वौ श्वानो नमः मंत्र पढ़क भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। काकबली कौए के लिए वायसेभ्यो नमः मंत्र पढ़कर पत्ते पर भोजन सामग्री निकालें। देवबली देवताओं के लिए देवादिभ्यो नमः मंत्र पढ़कर भोजन सामग्री पत्तल पर निकालें।
चींटियों के लिए पिपीलिकादिभ्यो नमः मंत्र पढ़कर चींटियों के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कुश, तिल और जल लेकर हथेली में स्थित पितृतीर्थ से संकल्प करें तथा 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन कराएं। यथाशक्ति दक्षिणादि देकर निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक ऐसा करके पितरों को तृप्त कर देगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक शेयर जरूर करना ताकि ऐसी नॉलेज आपको मिलती रहे।